आज हम बात करेंगे ड्रामा मोहरा की। सिकंदर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और अलीज़ा जॉब मिलने पर बहुत खुश होती है। मगर इसकी ये खुशी उस वक्त खत्म हो जाती है जब इसकी मुलाकात सिकंदर से होती है। और अलीज़ा सिकंदर का नाम सुनते ही बहुत परेशान हो जाती है। मगर अलीज़ा की दोस्त अलीज़ा को समझाती है, सिकंदर नाम के बहुत से लड़के इस शहर में हैं और मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसी बात को सोचना ही नहीं चाहिए। मगर जॉब के अगले ही दिन जब सिकंदर अलीज़ा को काम के बहाने अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि ये मेरा ऑफिस है और अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगी तो तुम्हें बहुत जल्द प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी भी अच्छी करूंगा। और सिकंदर फाइल लेने के बहाने अलीजे का हाथ पकड़ता है। ये सब देखकर अलीजे को बहुत गुस्सा आता है और अलीजे सिकंदर से कहती है, मुझसे ही दूर ही रहो, मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ और अपनी इज्जत नीलाम करने नहीं। इन बातों के बाद अलीजे का यकीन सच में बदल जाता है कि वही सिकंदर ही होगा। इसके बाद अलीजे ऑफिस स्टाफ से सिकंदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। जब अलीजे को ये मालूम होता है कि सिकंदर ने भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जहां मेरी बहन जाती थी, तो अलीजे सोचती है, तकदीर मुझे खुद उस शख्स के पास ले आई जिससे मैंने बदला लेना था और अब मैं सिकंदर और उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगी। दूसरी तरफ हमजा अलीजे को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, मुझे ट्रस्ट के इंचार्ज ने बताया था चंद दिन पहले तुम्हारी शादी थी। जिस पर अलीजे कहती है, मेरी वालदा की वफात हो गई जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो सकी। ये सुनकर हमजा बहुत खुश होता है और सोचता है, अब मैं अलीजे से ही शादी करूंगा। और अपनी वालदा को कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर हमजा के वालिद कहते हैं, ये तो अच्छी बात है और तुम ये बताओ कि कौन है लड़की और इसका खानदान कौन सा है। ये सुनकर हमजा कहता है, वो एक गरीब खानदान से है और इसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। ये सुनकर हमजा के वालिद कहते हैं, मैं कभी भी ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा जो गरीब हो। ये सुनकर हमजा कहता है, मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सिकंदर हर रोज डर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अनुषे हर जगह दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है उसकी बददवा मुझे लग गई है। ये सुनकर सिकंदर की बीवी कहती है, तुम पागल ना बनो, मुझे लगता है तुम अनुषे को याद करते हो इसलिए ऐसा होता है। तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अनुषे को भूल जाओ और ये फजूल डरना छोड़ दो। तुम्हारी इन बातों से हमारी जिंदगी खराब हो रही है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करें।